ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। अच्छी अच्छी खाने की दुकान और अच्छी अच्छी मिठाई की दुकान मैं देवा को दिखाने के लिए निकल चुका हूँ। गाइस, घर वालों के झांसे में कभी मत पड़ना। अगर आप एक दिन अपना रूम छोड़ते हो ना तो उस रूम में किचन बन जाएगी। गाइस, पापा ने डिसीजन ले लिया है कि उन्हें अब हमारे रूम में किचन बनानी है, घर को रेनोवेट करना ही है। 3-4 दिन से लगातार हमारे रूम में चल रहा है काम, बन रही है किचन और हो रहा है हमारा कमरा रेनोवेट एकदम से। 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया, मेरा ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया और घर में काम इस तरह से फैल गया कि छोटा सा एक काम किचन का कराना था और अब घर में हर कमरे में कुछ ना कुछ चीज़ निकलती आ रही है। गांव का हमारा ये पुश्तैनी मकान जो है, इसे हर 2 से 3 साल में हम रेनोवेट करते हैं। इस बार आइडिया हुआ कि थोड़ा किचन को चेंज कर लेते हैं और किचन को चेंज करने के चक्कर में पूरे घर में ही थोड़ा थोड़ा काम कराना पड़ गया है। और किचन में हमारा टाइल और पत्थर का काम करने के लिए विनोद कुमार जी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। बहुत पुराने कारीगर हैं और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किचन में करा है। मैं विनोद कुमार, गाजियाबाद में किचन का काम करा सकते हैं हमसे। आप जैसा मर्जी वैसा करवा लीजिएगा, काम बढ़िया मिलेगा आपको। तो गाइस, किचन का काम तो हम सोच रहे थे कि 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन तकरीबन 6 से 7 दिन 8 दिन हो। बीच में 2-3 दिन बारिश भी रही, जिसकी वजह से जो है हमारा काम बंद रहा और अब काम चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन में हमारी किचन जो है वो तैयार हो जाएगी। और हमारे देव की तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ लड़के की हालत देख के। और लड़का जो है देखिए बहुत ही दवाई और विक्स और बाम लगा के लेटा हुआ है। बस जो आपने मेरा हाल कराया ना, याद रखूंगा। लड़का जुकाम में बोल भी नहीं पा रहा और हालत बहुत ज़्यादा ढीली हो रही है। और अभी ये मेरे साथ जाने वाला है डॉक्टर के पास। लड़का काम तो शुरू करा लिया पर हालत ऐसी हो गई जैसे रेगिस्तान में रह रहे हैं। मुंह में रेत, पैर में रेत, सर में रेत, पूरे घर में रेत ही रेत। और इसके गुनहगार जिन्होंने ये हालत बनाई है वो मेरे सामने बैठे हैं। मैं अभी मिलवाता हूँ उनसे आपको। पहला गुनहगार तो ये लड़का है, इसने मेरी हालत खराब कर दी। रोज नई किचन चाहिए, नई। अरे बाप, मैं नहीं हूँ गुनहगार तो ये है, इन्हें नई किचन चाहिए थी। मैं क्या करूँगा, मेरा क्या काम है किचन में। गाइस, किचन के जो असली गुनहगार हैं जिन्होंने इस गर्मी के टाइम में मुझे किचन बनाने के लिए मुझे फोर्स करा, वो हमारे सामने बैठी हैं मिसेस विशाखा त्यागी। गुनहगार तो मैं हूँ, लेकिन उसी किचन में जब तुम बढ़िया बढ़िया आइटम बनवा के मुझसे खाओगे ना, तब बताना कौन है गुनहगार। पर मेरा वो नहीं है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। गुनहगार तो मम्मी है। गुनहगार तुम दोनों ही हो। तुम दोनों ने यार। मैं कैसे गुनहगार हूँ, आप ये बताओ। एक्चुअली घर में कहानी होती यही है कि घर में कुछ थोड़ा सा रेनोवेशन कर लेते हैं, किचन को कुछ चेंज कर लो, रूम का पेंट करा लो, या तो आप रहने चले जाओ कहीं और घर का काम कराओ पूरी तसल्ली से। अगर रहना भी वहीं है और काम भी कराना तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे देखिए देव बाबू की हालत खराब हो गई है, डस्ट से एलर्जी हो गई है और शाम को मुझे लग रहा है देवा को आज डॉक्टर के यहाँ दिखाना ही पड़ेगा। बस सबसे पहले तो मेरे को दवाई दिलवा दो, दूसरी चीज मेरे को कुछ अच्छा सा खिलवा दो, और मेरे को तीसरी चीज शहर का एक राउंड भी कटवा दो, और चौथी चीज मेरे को काजू कतली खिलवा दो, जब जाके जान में जान आएगी। तो गाइस, देवा की डिमांड जो है वो निकल के आ गई है। लड़के की तबीयत खराब है और डस्ट से इसे बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई है। तो सबसे पहले इसे डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाएगा और उसके बाद इसकी सारी डिमांड धीरे धीरे पूरी करी जाएगी। गाइस, अब रेडी हो चुके हैं डॉक्टर के जाने, और साथ में काजू कतली तो लेके ही आऊंगा। गाइस, बोला इस पे जा नहीं रहा, नाक इसकी बह रही है और इसे खाने के लिए चाहिए काजू कतली। कैसा करेगा ये बच्चा। गाइस, अब रेडी हो चुके हैं हम जाने के लिए, और दवाई भी लेके आएंगे, साथ में काजू कतली भी लेके आएंगे, इससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो गाइस, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है और सही कहूँ तो पोपट हो गया देवा का। डॉक्टर ने देवा को बताया रेस्ट करना है, घर का खाना खाना है, खिचड़ी खानी है और बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। गाइस, ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। अब मैं काजू कतली खाने की सोच रहा था, वो भी नहीं खा पाऊंगा। ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। गाइस, मैं तो सोच रहा था कि मैं बाहर का खाना खाऊंगा, मिठाइयाँ खाऊंगा, देखा तो मेरे साथ पोपट ही हो गया। डॉक्टर ने तो कहा है कि खिचड़ी खानी है और रेस्ट करना है। तो डॉक्टर ने गाइस देवा को मना कर दिया कि बाहर का खाना भी नहीं है, बाहर का पीना भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी देवा के दिल खुश करने के लिए उसे एक सिटी टूर दे रहा हूँ और शहर में अच्छी अच्छी जगह घुमा रहा हूँ। और जिस भी आइटम को वो सेलेक्ट करेगा, ठीक होने के बाद वो उसे खिलवाया जाएगा। अच्छी अच्छी खाने की दुकान और अच्छी अच्छी मिठाई की दुकान मैं देवा को दिखाने के लिए निकल चुका हूँ। चलो बाबा, ये भी अच्छा है, खाएंगे नहीं तो देख तो लेंगे ही। तो गाइस, पापा अभी उतर के गए हैं बाहर गाड़ी से। हमें तो लग रहा था पापा देवा के लिए सच में मिठाई लेने चले गए और देवा के चेहरे पे खुशी भी आ गई।
लेकिन देवा को ये नहीं पता चला कि पापा तो दवाई लेने गए हैं। गाइस फाइनली 2 घंटे के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। पहले तो पापा ने देवा को दवाई दिलवाई, उसके बाद 2 घंटे तक हम लोगों को घुमाते ही रहे। आपने सारे काम करे पर कुछ खिलवाया पिलवाया कुछ भी नहीं। अब हमें भूख लग रही है तो हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ।